हेलो रावल। हाय पूजा। कैसे हो आप? बस बढ़िया, तुम सुनाओ। बस मैं भी बढ़िया। मेरे बहुत सारे सवाल आपसे। हाँ जी, पूछो। जैसे कि आज का टाइम चल रहा है, यहाँ के लोग हैं, जैसे मतलब जो औरतें होती है ना वो सब कुछ करना चाहती है, लेकिन ऐसे समाज का सोच के वो रुक जाती है, कुछ हम्म, कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप आए हो, आप मुंबई में रहते थे, आप बहुत अच्छे से रहते हो, अच्छे लगते हो मुझे। आप इतने मतलब ऐसे स्टाइलिश वगैरह रहते हो, खुली सोचते हो आप, आपकी सोच अच्छी है, सब कुछ करते हो आप। तो कुछ बताओ कि यहाँ की औरतों के लिए। देखो, औरतों को तो मैं क्या बताऊं। नहीं, जैसे सब समाज वो का डर है नहीं ना। नहीं, समाज का डर है, लेकिन वो बहुत समझदार है, उनमें बहुत हुनर है, वो बहुत काबिल है। सिर्फ बात यहाँ पर आके अटकती है कि वो खुलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। और जिसने खुलकर जीना सीख लिया ना, उससे तो ईश्वर भी खुश होते हैं। हम्म। हम लोग भगवान को मना रहे हैं, हर वक्त उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको मनाते हैं, है ना, हम्म। भगवान खुश हो जाए। लेकिन जब तक आप खुश नहीं हैं, तब तक आपका ईश्वर कभी आपसे खुश नहीं हो सकता। उसने तो आपको बहुत ही एक हसीन दुनिया दी है जीने के लिए, लेकिन खुद आपने ही अपनी जिंदगी को नरक बनाया हुआ है ना। मैं तो कहूंगी कि हर एक स्त्री में हर तरह के गुण होते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। कोई सिलाई बहुत अच्छे से करता है ना। कोई है वो कलाकार होती है, कोई नृत्य बहुत अच्छा करती है, कोई है वो बोलने में बहुत अच्छी एक्सपर्ट होती है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, लेकिन वो इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, डर जाते हैं। डर जाते हैं। डर से औरतें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और कुछ कर नहीं पाती हैं। और एक स्त्री ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है दूसरी जी स्त्री जी। की। ये आपने देखा होगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो सबसे पहले चुगलियां करने वही बैठ जाएंगी, हाँ। और फिर चुगलियाँ वहां से करने वो लग सब जाते बातें हैं। पॉप अप होती है और फिर सब जगह फैलती है। और जब तक उस तक पहुंचती है तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है और ये डर बैठ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप अपने अपनी ज़िंदगी जी हैं, आप अपने बच्चों, अपने घर की लड़कियों के बारे में सोचें, क्योंकि आप ही उनको अगली पीढ़ी में ये सब कुछ चीज़ें सौंप के जाने वाले हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करने वाले हैं। और ये तब तक तैयार नहीं होगी जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, है ना। तो अभी आप देखें तो जयपुर तक भी हम ना देखूं दूर नज़र डाल के, तो जयपुर में भी अभी वो चीज़ें नहीं रही हैं। तो ये तो फासला है ही कितना, है ना। हाँ, लड़कियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिंदगी में कुछ लड़कियों के साथ में जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो कुछ दरिंदों की वजह से अगर किसी एक आध लड़की साथ ऐसा हो जाए, तो उनको और ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, न कि उनको घर बैठ डीमोटिवेट। डिमोटिवेट करें कि तुम लड़की पैदा हुई हो। इस चीज के लिए, अरे ये पूरा संसार ही एक औरत से चल रहा है। आपको ये समझने की जरूरत है कि स्त्री की ताकत कितनी बड़ी है, कि उसके बिना तो एक संसार की रचना भी नहीं सोची जा सकती। ऐसी बड़ी शक्ति को आप डिमोटिवेट करके है वो बैठा देते हो कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कोई सीए बन रही है, कोई, उनके लिए तो सब तालियां बजा रहा है। अभी थोड़ा चेंज आ गया है यहाँ पर भी, थोड़ा सा लड़कियों में भी खुलापन आ गया है कि वो अपना मर्जी से पढ़ाई कर पा रही हैं, अपनी मर्जी से शादी कर पा रही है। लेकिन एक रोक जो लगी हुई है वो सिर्फ औरतों पर लगी हुई है, जो कि यही 30 और 50 साल के उम्र में है। देखो, 50 की उम्र जो जी चुकी है, उनमें फिर भी आप देखोगे तो वो ठीक है, उन्होंने अपना वो एक टाइम गुजार दिया है अपने पीछे की पीढ़ी के साथ में। लेकिन अभी नहीं है ये, जितने भी घर में आप देख रहे हो क्लेश हो रहे हैं, है ना, वो उसका रीजन भी यही होता है। तो पुरानी सोच के लोग। हाँ, क्योंकि वो उनके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखोगे कि एक परिवार में एक सासू माँ है, वो अगर पुरानी सोच वाली है ना, और उनके घर में अगर बहू आ जाए एकदम से नई पढ़ी लिखी नई सोच आज की। वाली, तो फिर आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो दोनों एक साथ रह सकती हैं।
या तो बहू को वैसा होना हाँ, पड़ेगा या सासू को। तो बहू तो यही सोचेगी ना। अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था रिश्तों पर, जिसमें सास माँ बाप और सास ससुर और बहू को साथ में कैसा रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपकी सोच उधर काम करनी चाहिए कि अगर एक पढ़ी लिखी बेटी हमारे घर पर आई है, उसको पहले तो बेटी ही बनाइए आप, है ना। हाँ, यही होता है। अब उम्मीद करते हैं कि वो जो लड़की आई है वो उनको माँ बाप समझे और उनकी सेवा करे, तो उन माँ बाप का भी तो फर्ज बनता है कि वो उसको बेटी समझे। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ निभा पाएगी, अगर आपने उसको, वो आपके सांचे में नहीं ढलने वाली है, ये बात तो तय है। क्योंकि वो आती है। आज के ज़माने के मतलब ये होता है कि आपके साथ में उसने जो ज़िंदगी के जो पीछे से 25-30 साल गुज़ारे हैं, वो ऐसे नहीं गुज़ारे हैं, है ना? वो एक खुले सोच के साथ में ही आपके घर में आई है, तो आपको ही उसके अकॉर्डिंग चेंज होना होगा। वो उसका रीज़न एक ये भी है कि हमको पुरानी चीज़ें छोड़नी ही पड़ती है। परिवर्तन है वो जीवन का नियम है, हर समय। आज से आप पहले का समय देखो, मैं अपनी मम्मी का समय देखूं तो वो अलग था, उनसे भी उनके सास का जो पहले का समय था वो अलग था। तो परिवर्तन हुआ है ना समय के अकॉर्डिंग, तो उस परिवर्तन को हमको अपनाना ही चाहिए, न कि हम पीछे नहीं जा सकते। अब मैं कहूँ कि मैं उनके से सी हो जाऊं तो वो तो पीछे जाना हुआ। तो हम तो सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि हमको पीछे की तरफ बढ़ना है। तो आगे की तरफ तभी बढ़ा जा सकता है कि जब हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर हमारी सोच के साथ में चले, हाँ सपोर्ट करें। अभी एक चीज इसमें मैं एक और बात बोलना चाहूंगी साथ में ही, सोच का मतलब ये नहीं है कि हम पश्चिमी पूरी सभ्यता को यहाँ पर ले आए। सोच ये नहीं होती है कि खुली आजादी सब कुछ, ये वो नहीं। आपको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने होते हैं, वो मेन है। ठीक है, अगर आपने अपने बच्चों के मन में, उनके परवरिश में अच्छे से संस्कार डाले हुए हैं, तो कहीं भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। डर ही नहीं रहेगा समाज का। समाज का डर नहीं रहेगा। समाज का डर क्या है, देखो, दो लोग क्या कहेंगे, यही तो डर है। अरे बोलने दो, उनका काम है बोलने का, तुम्हारा करने का है। तो आप अपने घर में गीता होगी, वो उठा के देख लीजिए, कर्म का सिद्धांत उसमें चलता है। आपको ऊपर वाले ने कर्म करने के लिए ही भेजा है। अगर आपको सौंपे गए कर्म जब तक आपने नहीं किए हैं, तब तक आपका पीछा नहीं छूटेगा। और कर्म ऐसे कीजिए कि जमाना आपको याद रखे, है ना। तो मैं जो कर रही हूँ, या मेरे को जो करना है, मेरे को रास्ता दिखाने वाले भी मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर, कि वो मेरे अंदर के हुनर को, काबिलियत को धीरे धीरे बाहर निकाल पा रहे हैं। और मेरे को उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और वो यही बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है, और तेरे को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान रखो, अपनी सोच अच्छी रखो। तो जहाँ पर सोच अच्छी है तो आपके हर काम सफल होते हैं, आपके रास्ते खुद ब खुद तैयार होते हैं और आप उस पर चल पड़ते हैं। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम बात बनाने का ही है, और वो बनाएंगे। आप उनको उनका काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। सही है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है, हम अच्छी सोच लेके निकले हैं, और ये एक चेंज है वो सबकी लाइफ में आएगा, ना कि सिर्फ मेरी लाइफ में आया है। तो देख, मैं एक इतनी बड़ी बात बोलूंगी कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, तो एक दो बार मेरे वीडियो सब रिलीज करने के बाद ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने आप को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर रखना। समझ में आया ना। तो कोई भी एक छोटी सी नेगेटिव बात है वो मेरे को इफेक्ट कर सकती है, और मैं डिमोटिवेट हो सकती हूँ, ये बात उनको पता थी। लेकिन उनकी इतनी सी बोली गई बात मेरे को कितना मोटिवेट कर गई, बताइए ना। सपोर्ट आपके पास। हाँ, सपोर्ट तो सबसे बड़ा सपोर्ट एक स्त्री के लिए, जब लड़की कुंवारी होती है तो उसके माँ बाप का होता है, उसके भाई का होता है ना। और
एक शादी के बाद में सबसे बड़ा सपोर्ट एक स्त्री के लिए उसके हस्बैंड का होता है और उसके सास ससुर का होता है। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसा सपोर्ट प्राप्त है। और ये विश्वास जीतने के लिए भी हमें कर्म ही करने होते हैं, है ना। अच्छे कर्म करो कि हमने उनका ध्यान रखा है, हम उनकी हर चीज का ध्यान रखते हैं और हमने उनका विश्वास जीता है ना। इसीलिए आज वो हम पर विश्वास कर पाते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें करने देते हैं। तो ये विश्वास एक हर लड़की को और एक स्त्री को जीतना होता है। और समाज में देखो ऐसी बहुत ही गलत चीजें भी हैं जिससे हमें बचना होता है। सबसे बड़ी ये बात है, तुम अब इतनी पढ़ी लिखी हो, है ना, और तुम बाहर भी निकलती हो, तुम्हें सब पता है इन चीजों का कि कैसी चीजें पेश आती है एक लेडीज को या एक लड़की को, कि वो कहीं भी फंस सकती है या कैसे भी। और आजकल तो इतना मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है और बहुत सारी तरह की टेक्निक्स भी है बचने की। तो वो सब सिक्योरिटी अपने को कवर करो, थोड़ी सचेत रहो। आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखो कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जब आपके अंदर का हुनर जागता है ना और आपको लगता है कि आप अपने अंदर से जी रहे होते हो, आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं करनी होती है कि कौन मुझे क्या बोलेगा, क्या कहेगा, और एक बिग सपोर्ट आपके साथ रहता है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। तो हम जो करना चाहते हैं करो। एक बार हर काम में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी भी काम को आप शुरुआत दोगे वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी और नेगेटिव इंसान वहां पर पहले खड़े होंगे आके वो तो आप पर काम होता है। कमेंट्स, उनका काम होता है कमेंट्स करना। तो आपने जब ये काम स्टार्ट किया है तो मेरे को भी पता है ऐसे लोग पहले आके खड़े होंगे मेरे पर नेगेटिव कमेंट करने के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को मेंटली प्रिपेयर होना है, मुझको नहीं ध्यान देना है। हाँ, किसी दिन मैं किसी मुकाम पर पहुंच गई तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि कोई मुझे कुछ बोल सके। तो ये वक्त है, गुजर जाएगा, इसको सह लो तो आगे तो निकल जाए। आगे निकल जाओगे। अगर आप इसकी तपन को नहीं सहन कर पाए तो फिर तो आप जहाँ पर हो वहीं पर हो, और लोग चाहते ही और चाहते ही यही है। तो अच्छे से समझ पा रही हो तुम कि लोग यही चाहते हैं कि आप जिधर हो उधर ही जी रुक उसी जाओ, स्थान पर रुक जाओ बस और आगे खड़े मत खड़े बढ़ो। अपनी जिंदगी को जियो और निकल लो बस। तो आपको वो जिंदगी नहीं जीनी है। हम इस जिंदगी में, इस संसार में कुछ कर्म करने के लिए आए हैं और कुछ कर्म हमको करके जाने होते हैं और कुछ कर्म करने के लिए ही हम बने होते हैं। इसको पहचानना भी एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें कौन से कर्म करने हैं, इनका पर्पस होता है। तो इस पर्पस को समझना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप जब मेडिटेशन करते हो और पूजा भक्ति में होते हो तो आपको वो स्वयं ईश्वर ही आपके रास्ते है वो खोल देता है, वो आपको राह दिखाता है, आपकी उंगली पकड़ता है और आपको उस जगह तक लेके जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी से, क्योंकि वो आपके साथ है। और जो कुछ लोग बड़ा सोच के चलते हैं ना, उनको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ा करने की हिम्मत भी उसी से आती है। मैं नहीं कहती कि यहाँ पर मैं सबको देखती हूँ भक्ति भाव में है, ईश्वर की आस्था में है, तो लोगों में ऐसी सोच ही नहीं होनी चाहिए। हमारे तो राजस्थान की बात कर लो, चाहे हमारे पूरे भारत देश की बात कर लो, पुराने जमाने के लोग पुराने जो सोच रखते हैं। सोच नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ऐसी ऐसी स्त्रियां, ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी गाथाएं गाते गाते मतलब आप थक जाओगे, है ना। तो वो अगर ये सोच के चलती कि मेरे को कोई क्या कहेगा तो वो ये सब कर पाती या किसी के सामने ऐसा एग्जाम्पल रख पाती? नहीं रख पाती ना। तो सोच से कुछ नहीं होता है, ना किसी से डरने की जरूरत है। अगर आपका इंटेंशन सही है, आपकी सोच सही है और आप सही काम कर रहे हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और और पूजा, अगर आपने भी कुछ सोचा है ऐसा कि हाँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, चाहती तो किसी से बहुत ना, कुछ करना हूँ, पर हमारे यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसी अरे सोच ही ना नहीं ना ना, रखते आपके अलावा। कोई एक ही बिरला होता है जो सबकी सोच को हटा के चलता है। आप देखोगे आसपास में
बहुत कम होंगे, 100 में से एक निकलेगा जो हट के काम करेगा। तो वो सोच अपने आप में पैदा कर लो। अगर वो आप में पैदा हो गई तो शुरू शुरू में वो आप पर पत्थर मारेंगे, सह लो, है ना। और उन बातों को, नेगेटिविटी को ध्यान मत दो, उनसे मतलब एक बार अपने माइंड को हटा लो। तो और अपनी सिर्फ फोकस करो अपने पाथ पर, जहाँ पर आपको जाना है। सब छोड़ दो कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ एक बात है, बात का एक, मैं क्या बोलूंगी, धुआं है जो वहां से निकला और अपने पास से उड़ गया, बस ये सोच लो। कुछ नहीं बिगड़ेगा उन बात का, वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। एक तीर मारे तो फिर भी सोचें कि वो अपने शरीर में लगेगा और खून निकल जाएगा। बातों का क्या है, क्या बिगाड़ लेंगे वो बातें हमारी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो बातों से मत डरो, और एक दिन वो खुद ही भौंकते भौंकते रुक जाएंगे। कितने दिन भौंकेंगे? रेलगाड़ी चल रही है तो वो तो चल रही है, उस पर भौंकते रहो, कुत्ते भौंकने तो और थोड़ी रुक जाएगी उनकी वजह से, नहीं ना। तो वैसा ही सोचो आप कि इन नेगेटिव बातों का इम्पैक्ट आप पर आना भी नहीं चाहिए, और आपको उनकी सोच से अलग ही निकलना है। जिस दिन आप उन आगे बढ़ोगे और कुछ करके दिखा दोगे तो सबकी सोच बदल जाएगी, और ये सोच बदलनी भी बहुत जरूरी है। लोग तो पता नहीं कहाँ पर चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। इवन तो हमारे देश की बेटी भी गई है चांद तक, और ये लोग आज भी वहीं पर अटके हुए हैं, खींच के बैठे हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो मैंने भी पीछे बहुत सारे काम तरह तरह के करके किए थे और नहीं सफल हो पाई थी। तो बहुत निराशा लगी थी कि यार क्या मैं काबिल नहीं हूँ, क्या मैंने मेहनत नहीं की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब तक आप अपने पर्पज को नहीं समझते हो, है ना, तो दो बात, किसी की दो की बातें सुनकर अगर आप पर उसका इफेक्ट आ रहा है, अभी जैसे कि पीछे वाली औरतें हैं, है ना, अगर वो पुरानी सोच घर में रखती हैं, और अभी जो पीढ़ी चल रही है, बेटियां हैं हमारी, वो अभी नए जमाने की हैं, तो ज्यादातर घर में इन चीजों का ही मनमुटाव चलता रहता हाँ, वैसे है हर होता ही है जगह। ये यहाँ हाँ, तो अगर कोई बच्ची बाहर भी निकल रही है तो दिक्कत है, कोई कुछ कपड़े भी पहन रही है तो दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको छोटे कपड़े पहनने हैं, लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए उनको डांटो, पे। है उनको ना। भी समझो। हाँ, उनको भी समझो। आपको ऐसा भी नहीं बोल रही कि सारी ही पूरी पश्चिमी सभ्यता अपनानी है। यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं ना, तो बहुत लोग होते हैं जो अपनी सोच को उभार के रखते हैं, खुला रखते हैं, लेकिन वो लोग देख भी नहीं पा रहे कि इतने खुले सोच के लोग होते हैं यहाँ के। हाँ, तो देखो मैं अभी जैसे पहले मैं 12 साल मुंबई रही थी, और अभी मैं जैसे कोरोना आया था तभी इधर शिफ्ट हुई और यहाँ पर घर बना लिया और अभी यहाँ पर रह रही हूँ। तो एक अगर कंपैरिजन देखा जाए ना, तो वहाँ के और यहाँ के लोगों में तो बहुत अलग है, कि वहाँ के लोगों की सोच अलग है और यहाँ के लोगों की सोच अलग है। वहाँ पर मैं कोई भी काम अगर मेरे को करना तो खुले सोच के साथ में करती थी। इधर बहुत जगह सोचना सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन अब मैं रिलैक्स हो थोड़ा जाता सा रिलैक्स हो गई हूँ, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई हूँ, अपने आप को भी बहुत स्ट्रांग बना लिया इस चीज में कि मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटती हूँ। है। अगर आप जैसी सोच सब रख लेना तो कब का ये यहाँ का राजस्थान बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा मतलब। देखो, जयपुर तक बहुत अच्छा है, मैं जयपुर भी जाके आई थी, लड़कियां काफी अच्छी पढ़ लिख बढ़ रही हैं, और लड़की औरतें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अपने राजस्थान की गाथा की तो बात ही छोड़ो, यहाँ पर बहुत महान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं तो उनका बोलूं ही क्या, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं हाँ, है। एक बहुत ही छोटी सोच लेकर हम चले हैं, तो थोड़ा जितना भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन है ना, फिर भी मैं चाहूंगी कि अगली पीढ़ी को ये पीढ़ी कुछ अच्छा दे के जाए, ये परिवर्तन अपनाए। और ये लड़ाई झगड़े जितने भी घर में हो रहे हैं, मेनली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में, है ना, ये सबसे बड़ा मेन कारण है। औरतों को पर रोकने का। हाँ, औरतों को रोकने का भी है, और परिवार के बिछड़ने का भी, जो अलग आते ही अपन ने पीछे भी वाले वीडियो में भी बातें की थी ये सारी, कि कैसे एक लड़की आते ही परिवार से अलग होने का सोचती है। तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि इन इस परिवार से उस लड़की की सोच का अलग होना, है ना, क्योंकि वो पुरानी लोग सोच के साथ में होते हैं और ये एक नई सोच लेके आई हुई होती है, तो वो साथ में रहना तो एक बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो वो वहीं पर अलग होने की बातें हो जाती हैं, फिर घर में क्लेश बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। होता है ऐसा, यहाँ पर भी होता है। हो ही रहा है। जब से यहाँ पे आए हैं, देखा आपने देखा ही होगा, जैसे यहाँ की औरतें हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कैसी सोच वाली हम्म। कुछ। सोच वाली है, हुनर सब में, सब हुनरमंद औरतें हैं। सब चाहते हैं कि मैं करूं जैसे आप कर रहे हो, निकल रहे हो, सब चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं, पर वो निकल नहीं पा रहे। देखो बाहर निकलना नहीं, काम करना होता है कुछ, वही जो तो। उनमें जो भी हुनर है वो अपने हुनर को लेके बाहर आए और अपना काम करें। और एक चलो अब कोई काम भी नहीं करे लेकिन एक खुली सोच के साथ में रहें। अब आप अभी आप जो बेटियों को पढ़ा रहे हो, हाँ, क्या आप चाहते हो कि वो आपकी तरह रहे? कोई नहीं नहीं। चाहता। अगर वो संस्कार इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो जैसे आप रह रहे हो इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर वो आप आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? और वो उसको अपने आप पर ही क्यों थोप के रखा हुआ है? वो भी तो आगे जाना चाहिए फिर। और अपनी बेटियों के लिए कोई नहीं चाहता है कि ना वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, ऐसा करे। उसके लिए तो आप सब अच्छा सोचते हो, लेकिन एक बहू आ जाएगी, उसके लिए आप हजार, उसको आप घूंघट पर लेट में रखना चाहते हो, उसको चाहते हो कि वो घर से भी उसको बाहर ना आजाद भी निकले। करना चाहते हैं। हाँ, वो मार्केट भी जाएगी तो क्यों जाएगी? उसको अब तेरे को सब कुछ मिलता है घर में बैठे, तेरे को क्यों जाना है मार्केट? अगर वो कुछ काम करना चाहती है तो भाई क्यों करना है तेरे को काम? सब ऐसा ही हो रहा तो मैं तो पहली बात तो कहूंगी, ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड आपका ध्यान नहीं रखते, सब कुछ करते हैं, फिर भी पता नहीं जिंदगी में किस मोड़ पर कहाँ पर क्या काम आ जाए। एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, कि कभी ऐसी मजबूरी आ जाए तो वो मतलब जिंदगी के उस उतार चढ़ाव से निकल जाए। तो इस सोच को अब धीरे धीरे बदलना होगा और सोच को आगे लेके जाना होगा। और इस सोच को चलो, कोई एक ऐसा होता है कि आगे हो जाए, लेकिन जब सब औरतें एक साथ मिलके जब इस बात पर अमल करेगी ना, तभी ध्यान होगा। आपको भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, बाहर निकलना है, जमाने से कदम मिलाना है, तो आपको अपनी सोच को बदलना ही होगा, ताकि आपकी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी दोनों जमाने के साथ चल सके। और ये परिवर्तन बहुत जल्दी जरूरी है, क्योंकि अभी भी हमारा ये एरिया है वो बहुत ही रूढ़िवादी से घिरा हुआ है। तो कर्म पर मैंने विशेष जोर दिया है कि कर्म करो और अच्छे कर्म करो, जिससे कि इस समाज का, इस देश का और आपके घर का सबका भला हो। और अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकलने के चक्कर में अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां भूली, वो भी गलत है। आपको अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है और आपको अपने अपने कर्म भी करने हैं। उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। मैं अपने हस्बैंड का भी बोलूं तो वो मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे को बाहर निकलना है तो हम दोनों मिलके सब कुछ मैनेज करते हैं। तो एक, मैं सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि महिला के लिए नहीं बोल रही हूँ कि उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आदमी को भी उसके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और सब कुछ मैनेज करना तभी पड़ेगा। तो वो सब कुछ कर सब कुछ, सकते हाँ, सब कुछ कर सकती हैं। और जिस देश में महिला सशक्त होती है उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक कोई नहीं सकता। रोक सकता है। तो महिला को प्लीज सशक्त बनाइए।